अब एक इसमें ना, ये जब हम बात कर रहे हैं सारी नेगेटिविटीज़ की, तो एक और चीज़ होती है जो हर दूसरे घर के बाहर आप देखेंगे, एक राक्षस का मुखौटा लगाते हैं लोग। हाँ। कहते हैं कि वो नज़र से बचने के लिए होता है, पर वो राक्षस का मुखौटा ही क्यों, वो क्या करता है? ये मैंने अभी एक पॉडकास्ट में बताया भी था। हमें भी बताइए। मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में शेयर किया था। वो राक्षस का मुखौटा नहीं है, वो आपके घर के उस नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए एक रूप है भैरव बाबा का। अच्छा। अब उनको अलग अलग रूप दे दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग तरह से यूज़ किया गया। जैसे ये चाइना में बहुत चला कि इस तरह के मुखौटे आए, फेंचुई के अंदर बहुत इसका अलग अलग तरह का इसका रूप आया। अपने यहाँ जो चीज़ बांधी जाती थी या अपने यहाँ जो चीज़ लगाई जाती थी वो लगाया जाता था काले रंग की मटकी, अगर आपको याद हो। ये कई घरों के बाद टायर भी लगा हुआ दिखता था, टायर काले रंग का, कुछ भी काले रंग का लगा देते थे, तो वो इसलिए कि वो एक प्रोटेक्शन जोन है। काले रंग का कुछ भी आप ऐसा बांधोगे तो वो घर को नजर नहीं लगने देगा या नेगेटिविटी आपके घर के अंदर घुसने नहीं देगा। इसी तरीके से काले रंग के 2 नजर बट्टू भी आते हैं, देखे आपने? जी जी जी। वो भी हम लोग लगा देते हैं घर के बाहर, ताकि ये चीजें घर के अंदर एंटर ना करें, है ना? इसी प्रकार से घोड़े की नाल वो लगा देते हैं, नाव की कील वो लगा देते हैं घर के बाहर। तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन जोन है। एक काले रंग की पोटली के अंदर काली सरसों, 2 लौंग, 1 कौड़ी, 1 गोमती चक्र लगा के वो भी टांग दिया जाता है। और अगर आपको ओरिजिनल शनि की रिंग मिल जाए तो वो उसके ऊपर लगा के, शनि की रिंग वही बनती है उसी से, घोड़े की नाल से या फिर लोहे की कील से, अगर वो आपको मिल जाती है और वो भी आप उसके ऊपर लगा देते हैं तो आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती। तो ये जो मुखौटे वाली बात आप कह रहे हैं ना, ये तो अब देखिए, अब लोगों ने डिज़ाइन बहुत अलग अलग करके वो चीज़ें करने लगे हैं, बट आप उस जो ओरिजिनल मुंह देखेंगे वो आकाश भैरव का है। ओके। तो ये हमारे एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग इनको घर के बाहर लगाते हैं। घर के द्वारपाल भी कुछ देवताओं को लगाते हैं ना, हम द्वारपाल के रूप में हम लोग अपने घर के बाहर उनको विराजमान करते हैं ना जी। जैसे कि आप अगर हमारे राजस्थान, गुजरात इधर की तरफ जाएंगे तो आपको हमेशा घर के बाहर गणेश जी ज़रूर मिलेंगे, और उसमें भी कुछ विशेष जगहों पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए मिलेंगे। कुछ जगहों पर हनुमान जी को विराजमान किया जाता है द्वारपाल के रूप में, पंचमुखी हनुमान जी बैठाए जाते हैं। साउथ का घर होता है तो वहाँ पे स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी बैठाए जाते हैं कि साउथ के घर में ज़्यादा दिक्कत रहती है ऐसी चीज़ों के आने की। जिस घर का वास्तु बहुत ख़राब होता है उस घर में ज़रूर बाहर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित कराई जाती है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग अपने नियम चलते हैं, क्षेत्र के हिसाब से भी हैं, राज्य के हिसाब से भी हैं, फिर अपने पर्सनल परिवार के भी कुछ नियम लोग लगाते हैं, उस हिसाब से चीज़ें लगा लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्शन का काम हमारे साथ करती हैं। और जो आप बोल रहे हैं उसको वैसे तो यूज़ किया जाता है एज अ नज़र बट्टू ही, कि वो आपको प्रोटेक्शन देगा आपके घर को, इसीलिए उसको लगाते हैं। और उसका मुंह जो होता है वो इसीलिए थोड़ा भयानक या डरावना होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जब उसके पास आए तो उसको देख के डर जाए और चली जाए।